जब से इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को सरकार ने आकर्षक बनाया है, टैक्स पेयर्स के मन में कई सारे सवाल पैदा होने लगे हैं। सवाल अच्छे भी हैं कि क्या हमें ये एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं, वो एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं। साथ ही साथ पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई सारी पेचीदगियां वो भी निकलकर सामने आ रही है। तो अगले कई एपिसोड तक हम लोग ऐसे सवालों का जवाब देंगे और हर बार हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट होते हैं। और इस बार जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं हमारे साथ शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है। और मैं लक्ष्मण राय, आपको शायद अब तक याद हो गया होगा कि शो लेकर मैं आपके पास आता हूं। तो ये शो देखना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इस शो में हम आपको कई सारे महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। जैसे अगर आपने किन्हीं के साथ मिलकर खरीदी है प्रॉपर्टी, तो क्या कहता है टैक्स का नियम। इनकम टैक्स की नई रेजिम में भी रेंटल इनकम पर उठा सकते हैं टैक्स डिडक्शन का फायदा। और साथ ही अगर आप ये भी बताएंगे कि अगर आप जीएसटी कारोबारी हैं और रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं, तो अब क्या है रास्ता। इस तरह के कई सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इन दिनों काफी ज्यादा आम है, वह है प्रॉपर्टी को लेकर के। कई सारी संपत्ति लोग खरीदते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खरीद लेते हैं, पति पत्नी के साथ मिलकर खरीद लेते हैं। ऐसे में होता है कि अब टैक्स की देनदारी कैसे बनती है, क्या हम इसमें किसी तरह से टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब इस बार देंगे कोहली साहब। ये कितना बड़ा पेचीदा मामला है ये। देखिए लक्ष्मण, प्रॉपर्टी पति पत्नी के नाम जॉइंट होना एक आम बात है और ये बहुत सारे कारणों से ली जाती है। तो दोनों का शेयर होता है और वैसे भी सक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई आगे पीछे जाए तो कल को दिक्कत ना आए। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों के नाम प्रॉपर्टी हो तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। दो तरीके से, या तो जब बेची जाएगी तो कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे कोई आमदनी होगी मान लीजिए किराए वगैरह की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत साल पहले फैसला आया था, उसमें कहा गया था कि अगर दोनों के नाम लिखे हुए हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स में, तो भाई हम तो मान लेंगे कि आधा आधा है। कुछ नहीं लिखा हुआ है अगर कि भाई उन्होंने कितना डाला, पति ने कितना डाला, पत्नी ने, तो हम आधा आधा मान लेंगे। उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आया, उन्होंने ये कहा कि साहब जिसने जितना पैसा डाला है उसके हिसाब से माना जाएगा। और मान लीजिए पति का सारा पैसा है तो जो उससे आय होगी, कैपिटल गेन होगा, सारा पति के अकाउंट में जुड़ेगा। अभी हाल में एक इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल का दिल्ली का फैसला निकल के आया, शिवानी मदान का वो केस था। उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग और ज्यादा मुझे लग रहा है इसको लॉजिकल बना दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर जॉइंट नेम में प्रॉपर्टी है और ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किसके नाम कितनी है, परंतु पत्नी वर्किंग है, वो कमाई करती है, मतलब वो कहीं उनका कोई आमदनी का जरिया है, तो फिर हम इसको 50-50 मान लेंगे और ये 50-50 ही एलोकेट होगा। और उससे आने वाली इनकम भी 50-50 होगी, उससे जो कैपिटल गेन होगा वो भी 50-50 एलोकेट होगा। जबकि ये आपने उसमें नहीं लिखा है कि पत्नी ने एक्चुअली कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं, पर क्योंकि वो कमाती हैं। तो अब देखिए, जब पत्नी कमा रही हैं तो घर का खर्च भी कर रही हैं और भी योगदान दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो प्रॉपर्टी में लगाएं, तो मिलजुल के घर चलता है। तो इस लॉजिक के बेसिस पे ये अब निकल के आया है कि अगर पत्नी वर्किंग है तो 50-50 इसको मान लिया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला है और पीछे कोर्ट की जो रूलिंग है उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें दो सवाल हमारे पास। पहली बात कि प्रॉपर्टी के नाम में पहला नाम किसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला नाम किसका है ये कुछ दस्तावेजों के लिए होता है, आपने प्रूफ देना हो, पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से लक्ष्मण उसमें फर्क नहीं पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सवाल ये कि जो पति पत्नी है, मान लिया वर्किंग है, आपने कहा कि उसमें 50-50 हम मान लेंगे, तो रेंटल इनकम में 50-50 मानेंगे आप, जो भी उससे इनकम होता है, तो इसमें क्लबिंग के नियम लागू नहीं होते हैं। नहीं, वहां पर फिर क्लबिंग नहीं आएगी अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। यही इस फैसले की खासियत थी, ट्राइब्यूनल का जो फैसला था कि उसमें अगर पत्नी वर्किंग है तो हम आधा आधा मान लेंगे। देखिए प्रॉपर्टी में कई बार क्या होता है, पेपर्स में ये भी लिख दिया जाता है 70% इसका, 30 मेरा, 60 इनका, 40 मेरा। अगर वो परसेंटेज स्पेसिफाइड है फिर तो समस्या का समाधान निकल आता है। और कि अगर पति पत्नी से अलग हट कर करें कि चूंकि सपोज करीब प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा है या फिर हम दो लोग मिलकर लेना चाहते हैं जिनके बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा। वहां पर तो नॉर्मली लक्ष्मण, जो मेरे अनुभव के हिसाब से वहां पर ये परसेंटेज स्पेसिफाई कर दी जाती है। पति पत्नी का रिश्ता इतना नजदीक का होता है कि वहां पर आप कई दफे इस परसेंटेज को स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं समझते हैं, भले ही पत्नी ने अपने या पति ने अपने फंड से उसमें कंट्रीब्यूट बाकी केस में करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, वहां तो वैसी ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, पर अगर नहीं किया है, आपके सवाल को मैं सीधा भी लूं तो फिर भी वो 50-50 मान लिया जाता है। अगर कर दिया है तो फिर उसके हिसाब से। जी बिल्कुल। चलिए, तो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ज्वाइंट नेम पर